वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले ओम जी। आज हम बहुत शानदार टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट्स के लिए नीडेड है ना। आपको भी कभी न कभी तो परीक्षा का डर लगा ही होगा, है ना। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी कई बार ऐसा मौका आता है जब परीक्षा से डर जाता है। और वो परीक्षा का डर एक ऐसी चीज है जो याद है ना, उस चीज को भी भुला देता है जब हम परीक्षा से डर जाते हैं। तो किस वजह से आता है परीक्षा का डर, और जब परीक्षा का डर बॉडी में आता है तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं बॉडी में, कौन से लक्षण उभरने लगते हैं शरीर में, मन में, जिससे पता चल जाएगा हाँ एग्जाम फोबिया है। और जब ऐसा हो रहा हो, आपको लगे कि आप परीक्षा से डर रहे हो, तो कैसे उससे पार पा सकते हैं, वो सारा स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो आर यू रेडी? यस, ठीक है। तो चलते हैं, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखो, एग्जाम फियर, देखो छोटा मोटा डर होना चाहिए, एग्जाम का थोड़ी सी चुभन रहनी चाहिए। अगर परीक्षा का कोई डर ही नहीं हो तो क्या करोगे? आपको गिरने का डर नहीं होता, आप अंधाधुंध भागोगे। आपको आग का डर नहीं हो तो हाथ भी डाल सकता है छोटे बच्चे को, लेकिन पहली बार में उसको जब डर लग जाता तो वो कभी हाथ नहीं डालता। इसी तरीके से स्टूडेंट्स को अगर हल्का सा डर रहता है कि कहीं फेल नहीं हो जाऊं, सबसे पीछे नहीं रह जाऊं, तो वो थोड़ा काम करता है। लेकिन वो डर जब एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है, हद से ज्यादा हो जाता है, तो वो फोबिया बन जाता है, जिसको कहते हैं एग्जाम फोबिया, जो कि बहुत सी दिक्कतों का कारण है। बाकी तो पेरेंट्स तो कई बार कहते हैं, अरे मेरे छोरे को तो परीक्षा का डर ही नहीं है, वो तो ऐसे ही घूमता रहता है। और छोरा बेचारा इतना डरा हुआ है, वो क्या कर रहा है? वो बेचारा सब्जेक्ट्स को गालियां निकाल रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेवफा, रात को रटा सुबह को सफा, है ना। कोई ज्योग्राफी को निकाल रहा है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री को निकाल रहा है, कोई मैथ्स इंग्लिश को गालियां निकाल रहा है ना। तो परीक्षा से डरे हुए हैं बच्चे। तो ये जो नॉर्मल फियर था परीक्षा का, वो फोबिया कैसे बन गया, कैसे वो जर्नी हुई, उसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा इसका कारण है परीक्षा के डर का, फ्रेंड्स, वो है प्रेशर। अब वो प्रेशर फैमिली से हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है ना, साथियों का प्रेशर, साथियों की परफॉर्मेंस का प्रेशर। वो प्रेशराइज नहीं करते फ्रेंड्स, लेकिन वो परफॉर्म बेटर करता है तो आपको लगता है कि मैं पीछे रह गया, है ना। फैमिली चाहती है आपको, तुमको ये बनना है, या बड़े हो गए, आपकी कॉलेज भी कंप्लीट हो गई, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तेरी शादी का टाइम आ गया, तेरे सारे साथी सेलेक्ट हो गए, तेरा अभी भी क्यों नहीं हो रहा? अब क्या जवाब दो? भाई मेहनत तो कर रहे हो। तो फिर वो डर बैठ जाता है अंदर। कई बार अपनी खुद की सेल्फ इमेज के ब्रेक होने का डर रहता है ना। जैसे मान लो कई बार कॉलेज में, या सॉरी स्कूल में, जो कॉलेज स्कूल कहीं भी हो, जो टॉपर होता है ना, उसको डर होता है कहीं मैं सेकंड थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर नहीं खिसक जाऊं, क्योंकि मेरी इमेज बनी हुई थी कि आई एम द टॉपर ऑफ द क्लास। वो इमेज ब्रेक होने का जो डर होता है ना, वो कई बार इतना एक्सट्रीम बन जाता है कि वो एग्जाम फोबिया में बन जाता है। परीक्षा के टाइम आप डरने लगते हो, अरे मुझे अच्छा परफॉर्म करना, अच्छा परफॉर्म करना, अच्छा परफॉर्म करना है, ये वजह से। गॉट इट। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उसको सोसाइटी का प्रेशर होता है, मैं प्रूव करके दिखाना है मुझे सोसाइटी को। ये प्रूव करने के चक्कर में आप अपने ऊपर बहुत सारा प्रेशर ले लेते हो, नेचुरल नहीं रह पाते, सहज नहीं रह पाते। दूसरा रीजन क्या है पता है? आप सिलेबस पर कम, पढ़ाई पर कम, फ्यूचर पर बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, रिजल्ट के बारे में बहुत सोचने लग जाते हो। मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, पिछली बार मैंने इतना पढ़ा था, 6 6 घंटे डेली पढ़ाई किया था 3 महीने, फिर भी नहीं हुआ, इस बार होगा कि नहीं होगा। तो ये जो सोचते रहना, है ना, कर्म पे ध्यान दिया नहीं, कर्मण, और फल पे बहुत ज्यादा सोचने लगे, रिजल्ट के बारे में बहुत सोचने लग गए, तो फिर वहां पर 100% नहीं दे पाते जहां देना चाहिए। 100% कहाँ देना है? सिलेबस पर, सिलेबस की प्रिपरेशन पर, वहां जोर देना चाहिए। आप जोर किस पे दे रहे हो? सोच रहे हो फ्यूचर का। तो कैसे होगा? 100% नहीं देने वाले को डर रहता है। 100% क्या? आप जितना कर सकते हो उतना कर रहे हो क्या? एफर्ट लगा रहे हो क्या? आपकी कैपेसिटी है कि आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन 4 5 घंटे ही पढ़े हो, छोड़ो ना, क्या करना, थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलाते हैं। आपकी कैपेसिटी है, फिर भी आप नहीं करते हो, तो यू आर नॉट गिविंग योर 100%। और जो 100% नहीं देता वो पछताता। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर मान लो दो स्टूडेंट्स है, ए और बी, और ए और बी दो है, दोनों एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। ए अपना 100% लगा रहा है, जितना जोर लगा सकता है,
अपना 100% वो लगा रहा है, फिर भी बी आगे दौड़ रहा है। खूब आगे गया वो, दौड़ते दौड़ते, फिर उसने देखा कि पीछे कोई नहीं आ रहा, ए तो बहुत दूर है, और वो स्लो हो जाता है, दूसरे भी बहुत दूर है, बाकी लोग भी, वो थोड़ा स्लो हो जाता, तभी कोई कैंडिडेट आकर के, सी डी ई एफ कोई भी है, वो आकर के बी से आगे निकल जाता है, और बी को जो है सेकंड पोजीशन मिलता है, सेकंड पोजीशन मिलता है। अब बताओ सबसे ज्यादा पछतावा किसको होगा पता है? इस बी कैंडिडेट को, क्योंकि ये गोल्ड मेडल लाने वाला था, लेकिन मिला क्या इसको? सेकंड पोजीशन, सिल्वर मेडल मिला। इसने अपना 100% लगाया, अब इसको चाहे कोई भी पोजीशन मिले, ये इस मामले में तो संतुष्ट होगा ना, भाई मेरे से जितना हो सकता था मैंने कर लिया, इससे ज्यादा मैं कर सकता था क्या? नहीं ना। जितना कर सकते थे अगर आपने उतना कर लिया, तो हो सकता है क्षणिक दुख हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड रहोगे, भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, दूसरों का 100% मेरे से बेटर होगा। गॉट इट? तो अपना 100% दे देना, आप सक्सेसफुल होगे लाइफ में। ठीक है? जब जो लोग नहीं दे पाते उनको फिर फियर आता है, रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचोगे फियर आएगा, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, फ्रेंड्स का प्रेशर कि वो परफॉर्म कर लिया मैं नहीं कर पाया, फैमिली का प्रेशर होगा, खुद की इमेज ब्रेक होने का डर होगा। ये सब डर होने से, जब डर बढ़ जाता है शरीर में, तो काफी सिम्टम्स आने लगते हैं। पता है सिम्टम्स क्या होते हैं? कि आप परीक्षा से बहुत ज्यादा डरने लग जाते हो, परीक्षा से पहले ही आपके अंदर डर बैठ जाता है। दूसरी चीज, आप याद ही नहीं कर पाते हो, है ना? याद करोगे, पहले अच्छे से याद कर पा रहे थे, लेकिन जब एग्जाम फियर आ गए ना, तो आप याद करोगे फिर भी भूल रहे हो, याद कर रहे हो फिर भी भूल रहे हो। गॉट इट? भूलने की बहुत सी आदत पड़ जाती है, बहुत, है ना, लग जाती है। कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन मिट जाता है, बार बार फ्यूचर का सोचोगे, बार बार डर आएगा, एक्सट्रीम फियर आने लगता है अंदर, कई बार तो ऐसे कांपने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन देखी है मैंने बच्चों की। तो ये सारे लक्षण है, बेचैनी होने लगती है, एक जगह टिक नहीं पाते, एक टॉपिक पे टिक नहीं पाते, मन टिकता ही नहीं है, बार बार कभी कुछ करने का कभी कुछ करने का मन करता है ना? नींद आनी भी कम हो जाती है, जब और एक्सट्रीम हो जाता है ना फियर, नींद आनी बंद हो जाती है, स्लीपलेसनेस हो जाती है, डाइट डिस्टर्ब होने लगती है, भूख कम हो जाती है ना? और क्या होता है, धीरे धीरे फिर ये जो मन की चीजें थी, वो, आजकल आपको पता है ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक है, पहले मन में शुरू होता है टेंशन वगैरह, फिर बॉडी पे आने लगता है, तो बॉडी का बीपी, पल्स रेट, ये सब बढ़ने लगता है। तो ये सिम्टम्स है एग्जाम फियर के, है ना? तो आप भी देखना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो करे क्या? तो एक चीज ध्यान रखना, आप ये मान के चलो कि जो फोबिया है, डर है, एग्जाम फियर है, ये फियर वगैरह सब क्या है? इट इज ए फीलिंग, है ना? कभी कोई चीज पसंद आ गई, कभी ना पसंद आ गई किसी से, अच्छा, है ना, यू स्टार्टेड लविंग समथिंग समबडी, फिर उसी को डिसलाइक करने लग गए, तो ये फीलिंग है, और फीलिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज, वो फीलिंग परिवर्तनशील है, भावना परिवर्तनशील, तो डर भी क्षणिक है, ध्यान रखना, थोड़े दिन बाद वो डर भी मिट जाएगा, ये मान के चलो कि ये डर परमानेंट नहीं है। दूसरा, ये चीज कि कई लोगों को ये डर क्यों आता है पता है? दो अप्रोच है, देखो बहुत, मैंने इसमें से कौन सा अपना है वो बताऊंगा। कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? कि मुझे नौकरी प्राप्त करनी है जिससे कि मैं खुश रह सकूं, आई एम टू गेट, अचीव, सिक्योर अ जॉब सो दैट आई कैन बी हैप्पी। और दूसरा अप्रोच क्या है पता है? मैं खुश हूं और मुझे नौकरी करनी है, मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, आई एम हैप्पी एंड आई हैव टू गेट अ जॉब। पहला क्या था? मैं नौकरी प्राप्त करूंगा तो खुश होऊंगा, यानी कि वो अभी दुखी है। दूसरा, मैं खुश तो हूं लेकिन मुझे नौकरी करनी है, नौकरी प्राप्त करनी है। वाई? हो सकता है उससे मेरा कंफर्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन खुश मैं अभी भी हूं, आई एम हैप्पी राइट नाउ। खुश होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अगर खुश होने के लिए नौकरी की जरूरत होती फ्रेंड्स, तो बताओ जितने नौकरी लगे हुए हैं, सारे परम आनंद में है क्या? सारे आईएएस ऑफिसर एकदम मस्त और बिंदास लाइफ जी रहे हैं क्या? सारे करोड़पति एकदम मस्त और बिंदास लाइफ जी रहे हैं क्या? नहीं, वो आपकी खुशी का कारण नहीं है, वो आपके कंफर्ट का कारण है, वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं।
खुश अभी भी होकर के पढ़ोगे ना, तो मैं कह रहा हूं वो जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त भी हो जाएगा। बी हैप्पी राइट नाउ एंड स्टडी हार्ड। एक और चीज सोचो कि आपके सामने एग्जाम आया जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हो, जिसकी वजह से डर रहे हो। क्या लाइफ में प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आया क्या? और भी तो कई बार प्रॉब्लम्स आई थी। हम्म इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई थी। गांव से हो तो कई बार खेत बेचने की नौबत आ गई हो। कई बार कुछ कुछ हुए हैं, है ना। कॉलेज में कई लफड़े हुए हैं, फिर बाहर निकल गए उन सब चीजों से। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं है। जैसे छोटी छोटी और भी प्रॉब्लम्स आई थी, इससे भी बड़ी बड़ी, वो निकल गई। ये प्रॉब्लम भी निकल जाएगी, ये मान के चलो, है ना। तो ये चीज जब आप करोगे ना, तो ये जो फियर है, ये अवेयरनेस आपके पास होगी, तो ये जो फियर है वो फियर आपका हट जाएगा। दूसरा चीज, एक चीज ध्यान रखना कि रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो भाई। अगर आप अभी फोकस स्टडी पे, सिलेबस पे करोगे, अगर आपका फोकस सिलेबस रहा ना, फोकस ऑन सिलेबस, तो रिजल्ट आपके फेवर का ही आएगा, ध्यान रखना। फोकस ऑन प्रिपरेशन, फोकस ऑन सिलेबस, तो आपके फेवर का रिजल्ट पक्का आएगा, ये ध्यान रखना। पूरा 100% फोकस स्टडी पे। स्टडी कैसे करनी है वो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देखना मेरे चैनल पे। उसमें हालांकि मैंने इंग्लिश का लिखा है, एक जनरल स्टडी के लिए भी उसको यूज कर सकते हो कि पढ़ाई कैसे की जाए, है ना, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। उसमें मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई, वो भी देख लेना आप। और एक पहले दो चीज बता रहा हूं मैं, देखो, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि बिफोर एग्जाम, है ना, एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, और दूसरा ड्यूरिंग एग्जाम। समझ में आ रही बात? ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या करना है। बिफोर एग्जाम फोकस ऑन सिलेबस। एग्जाम से पहले आपका पूरा फोकस कहां? सिलेबस। और जब एग्जाम चल रहा हो ना, तब ध्यान रखना, आपके सामने जो पेपर है उस पे फोकस करो। और दूसरी चीज, मेरी बात सुनो, इस फोकस में, फोकस ऑन पेपर, लेकिन इस पेपर में फोकस करने से मना कौन करेगा पता है? जब आपको लगेगा कि जो मैंने याद किया वो तो कुछ आया ही नहीं। आप कई बार पूरा पेपर एक साथ देख लेते हो और फिर डर जाते हो। तो जब लगे ना कि मेरा याद किया हुआ एक भी नहीं आया, तो मैं कह रहा हूं अपने दुर्भाग्य पे एक बार हंस करके देख लेना। आई एम रेडी टू फेस द वर्स्ट। मैं बुरे से बुरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैक्सिमम क्या, आई एम रेडी टू फेल। इस चीज को एक बार स्वीकार कर लो, मैं फेल होने को तैयार हूं, बस। कब? एग्जाम हॉल में, ना कि परीक्षा से पहले। अभी एक महीना बाद परीक्षा है, मैं फेल होने को तैयार हूं इसलिए नहीं पढ़ना, नहीं। परीक्षा से पहले फोकस ऑन सिलेबस, पुट योर 100%। बट जब एग्जाम हॉल में बैठे हो उस समय बी रेडी टू फेस द वर्स्ट। बुरे से बुरा क्या हो सकता है ये बताओ? यही तो होगा ना, कोई जिंदगी तो लेगा नहीं। उसको अगर आप स्वीकार कर लोगे ना, तो मैं कह रहा हूं आपके मन को इतनी शक्ति मिलेगी, इतना मन शांत हो जाएगा कि सवाल जो नहीं आता ना उसका भी आंसर आप सही कर पाओगे। ये मेंटल पावर इतनी स्ट्रांग है ना, मन का शांत होना इतना जरूरी है ना, कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर मन शांत हो तो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखना, रिलैक्स रखे। क्या हो सकता है, अब अपने हाथ में थोड़ी है क्या, पेपर अभी आपके हाथ में आ गया है। अभी अगर वो डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है, क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे, तो कीप रिलैक्स, क्या कर सकते हो। बाकी उससे पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस समय भी रिलैक्स रहो। बीच बीच में संगीत सुनो, म्यूजिक सुनो अच्छा सा। वीडियो देखने को नहीं कह रहा हूं, लिसन टू म्यूजिक। मस्त वाला गीत सुनो, कमरा बंद करके अंदर अच्छे से नाच लो। कोई बात नहीं, दुनिया मूर्ख कहती है, लेकिन कमरा बंद करके अंदर घुस तो जाओ, अंदर तो नाच लो ना, सबके सामने नहीं नाच सकते तो। आपको बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत रिलैक्स फील करोगे, मैं कह रहा हूँ। इवनिंग में या मॉर्निंग में थोड़ा सा वॉक करो, कभी भी एक टाइम वॉक करने की आदत डालो, थोड़ा सा फ्रेश एयर में, ताजी हवा में घूमो। या अगर आप खेल सकते हो तो फ्रेंड सर्कल है तो थोड़ा खेलो, आधा घंटा घंटा, है ना। थोड़े स्ट्रेचेस करो, बहुत जरूरी है स्ट्रेचेस। मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, मैं खुद
योगा टीचर भी हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ। तो मैं सिखाता हूँ कि एग्जाम में कौन कौन से स्ट्रेचेस आप कर सकते हो। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 15-20 मिनट के लिए वो आसन्स है कुछ, है ना, कुछ एक्सरसाइजेज है, माइक्रो एक्सरसाइजेज है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आप कर सकते हो। स्ट्रेचेस क्या करते हैं, शरीर को तो रिलैक्स करते ही करते हैं, माइंड को भी रिलैक्स करते हैं। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा आप क्या करो, स्ट्रेचेस करो। और एक चीज और है स्ट्रेचेस के साथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना। स्ट्रेचेस तो चलो आपने हाथ खींच लिया, थोड़ा सा नेक रोटेशन कर दिया, थोड़ा सा आईज का रोटेशन, थोड़ा सा आईज का मसाज, है ना, ये ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर मसाज, थोड़ा सा दबा दिया, कान खींच लिए, राइट हैंड से शोल्डर को दबाया, लेफ्ट हैंड से इससे दबाया, तो एकदम रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन उसके साथ एक है ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक में आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा करोगे ना तो काफी रिलैक्स फील करते हो। आप क्या करो, थोड़ी देर हल्का सा वार्म अप किया, थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह कर लिया, फिर बैठे अपनी जगह, और बैठ करके लंबी सांस भरी अंदर, थोड़ा सा होल्ड किया, जितनी देर आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो होल्ड किया, और धीरे धीरे छोड़ा। फिर ब्रीद इन, होल्ड किया, कंफर्टेबली जितनी देर होल्ड कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं करना। और फिर ब्रीद आउट, धीरे 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 पूरा बाहर निकालो सांस को। ऐसे 8 से 10 बार करना। मैं बता रहा हूं एकदम माइंड रिलैक्स हो जाएगा, जबरदस्त। श्वास और मन का बड़ा मजबूत संबंध है। मन को शांत करना हो तो लॉन्ग ब्रीदिंग ले, ठीक है। बाकी मैं कह रहा हूं, जो तपेगा ना वही चमकेगा। मैंने जब खुद तैयारी कर रहा था ना, आंखों में ऐसे सूज जाती थी ऊपर का ये पार्ट, नीचे छाले पड़ जाते थे, बैठे बैठे चेयर पर, सीट पर पीछे छाले पड़ जाते थे, है ना। लेकिन कई बार ऐसे आड़ा होके पड़ता था, कई बार बैठ के पड़ता था, कई बार इस तरफ होके पड़ता था। लेकिन मैं भी, आपको दिख रहा है कि बड़े एंजॉय कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, ये है वो है, लेकिन जब वो स्ट्रगल का टाइम था, वो कोई नहीं देखता। आप भी मेहनत करो, है ना। जैसे सुनार तपाता है ना सोने को, सोना जलता है ना, उबलता है, भाप निकलती है, लेकिन बाद में चमकता है जब हम, लेडीज नेकलेस वो पहनती है या जो भी पहनती है, आप जब चेन पहनते हो, चमकती क्यों है? क्योंकि पहले वो जला है, वो गर्म हुआ है, वो तपा है। स्वर्णकार ने स्वर्ण जब दियो अग्नि में डाल, कांप उठियो पानी भयो, देख परीक्षा काल। उसका भी वो परीक्षा काल था, तो उसको देख करके वो कांप उठा था, लेकिन आज वो चमक रहा है, ठीक है। अगर आपकी ये मेहनत की आदत पड़ गई ना, मैं बताऊं फ्रेंड्स, अगर आपने ये आदत डाल दी मेहनत करने की, तो चाहे जिस परीक्षा के लिए आप मेहनत कर रहे हो, उस परीक्षा में आप सफल हो या नहीं हो, वो मेहनत करने की आदत जीवन में आपको जरूर सफल कर देगी। जीवन में सक्सेस को घसीट कर आपकी तरफ लाएगी, सफलता को खींच कर आपकी तरफ लाएगी। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरा कजिन ही है, सत्यनारायण चौधरी है, सत्यनारायण तांडी है। 10th में, मैं मैं 12th में था, वो 10th में था। हमने खूब साथ साथ में मेहनत करते थे। मेरी रात को पढ़ने की आदत थी, तो मैं 2-3 महीने सिर्फ, बाकी तो मैं होल नाइट कभी नहीं पढ़ा, लेकिन 2-3 महीने मैं होल नाइट पढ़ा, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक। तो वो भी मेरे साथ साथ पढ़ा, उसने मेरा शेड्यूल फॉलो किया, मेरा शेड्यूल सेम फॉलो किया उसने। तो वो उसको सूट नहीं हुआ, लेकिन मेहनत उसने इतना किया, लेकिन सूट नहीं होने की वजह से उसके परसेंटेज 20 बने। कोई बात नहीं, बाद में उसने खूब मेहनत किया, खूब मेहनत किया, परसेंटेज फिर भी उसके 50-60 बने। लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी, आज वो एक कंपनी का नेशनल हेड है, पता है। मेरे से 4 गुना सैलरी उसकी ज्यादा है, 5 गुना। क्यों? उसकी आदत जो पड़ गई ना मेहनत करने की। वो उस कंपनी में जॉब शुरू किया था 4-5 हजार रुपए पर मंथ से, तो वही आदत उसकी वहां भी बनी रही, उतनी ही मेहनत वहां किया। आज उसका नेशनल लेवल का जो एक एक सेक्टर का नेशनल हेड वो है। गॉट इट? तो मैं कह रहा हूं, मेहनत, ईमानदारी के साथ मेहनत, सिंसियरिटी के साथ मेहनत, एक दिशा को पकड़ के मेहनत आप करो, डर सब भाग जाएंगे। डरता वही है जो पहले मेहनत नहीं करता है। मन को मजबूत रखो। शरीर अगर थोड़ा बहुत कमजोर है ना, लेकिन मन मजबूत है, तो वो कमजोर शरीर को खींच लेगा। लेकिन शरीर चाहे कितना ही हट्टा कट्टा हो, तगड़ा हो, लेकिन मन कमजोर है, तो वो शरीर कहीं काम नहीं आएगा।
इसलिए मेक योर माइंड स्ट्रांग, सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से और इन सब चीजें जो मैंने आज आपको बताई है, इस नॉलेज की हेल्प से आप अपने मन को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर भी आपको अगर कुछ पूछना हो तो जरूर से कमेंट करके पूछिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका लिंक जरूर से दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं